इकराम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप तमाम जिंदा दिल सामीन। किस मोहब्बत के साथ ये कि अशोक बद्र साहब अभी तक आपको वहां से दुआएं आपके लिए पहुंचा रहे हैं, और आशीष ज्योतिषी जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात, हम साहित्य जगत के सारे लोग, बड़े नाम, बड़े बड़े रोशन चराग यहाँ पर हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक आज का मुशायरे कवि सम्मेलन ने एक संदेश भी जाना चाहिए साहित्य दुनिया में। पाजी, हमें जरूरत नहीं है उन मुशायरों की जिसमें जो कवि आते हैं 2 या 3 कविता सुनाने के लिए, पंक्ति सुनाने के लिए आधा आधा घंटे लतीफे सुनाए जाते हैं। ऐसे भी लतीफे सुनाए जाते हैं जिस मुशायरे को हम अपने बच्चे के साथ, अपनी बहन के साथ बैठ के नहीं सुन सकते। आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन में पूरी रात में ना कोई शेर चाय वाले पे पढ़ा गया, ना बुलडोजर पे पढ़ा गया, ना सियासत पर पढ़ा गया, इशारे किनारे में जिक्र हुआ। मैं दाद देता हूं आपकी समाज को और इस मुशायरे के लिए 2 दाद तालियां। शेर पढ़े जाते हैं, लेकिन मुनव्वर राणा ने कहा था कि फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, फुटपाथ पर भी होगी महल की जबान में, हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। वही काम हामिद मुसावली साहब ने किया कि आजादी वतन में हमारा लहू भी है, जो कम नजर हैं उनको नजर कैसे आएगा। पूरा मंजरनामा, पूरा अलमिया अपनी कौम का क्या खूबसूरती के साथ गजल के शेर में रख दिया। ये तरीका होता है, शायरी इशारे का नाम है। और यकीन जानिए ये मोहब्बतों की महफिल, ये उर्दू की महफिल, ये हिंदी की महफिल, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, एक शाहिदा बेगम है, एक राजकुमारी है, इन दोनों बहनों को साथ साथ परवरिश करने दो, यही हमारा पैगाम है। आइए, एक जमाना था जब शायरात का मुशायरे में आना बड़ा मायूब समझा जाता था। रफ्ता रफ्ता शायरी ने अपना लिबास तब्दील किया। अब शायरा कराम के साथ शायरात भी कांधे से कांधा मिलाकर मुशायरों की कामयाबी की जमानत होने लगी। मुझे वो शेर याद आते, किशोर नाहिद के बारिश संगे मलामत में भी वो हमरा है, मैं भी भीगूं वो भी पागल भीगता है साथ साथ, लड़कियों के दुख अजब होते हैं सुख उससे अजीब, हंस रही हैं और काजल भीगता है साथ साथ। और यूं भी निस्वानी एहसासात की तर्जुमानी की जाती है कि जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, कम से कम जुदाई के दिन बुरे नहीं होते। जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, कम से कम जुदाई के दिन बुरे नहीं होते। चांद से कहो जाकर वो ही तन्हा जागे, अब हमसे उनकी यादों में रत जगे नहीं होते। हाज़रीन इकराम, इस्मानी एहसासात की बेहतरीन तर्जुमान, हिंदुस्तान की वो लाडली नटखट शायरा जिसे पूरी दुनिया, दुबई से लेकर अमेरिका तक जहां जहां मुशायरे होते हैं उसे बड़ी मोहब्बत से समाज कहती है। इस वक्त मुझे हिना तैमूरी साहिबा के वो मिसरे याद आते हैं, बड़े सलीके से शेर कहने का शऊरमंद शायरा मोहतरमा निकात अमरोही को इन मिसरों से आवाज देना चाहता हूं कि इस जमाने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं, इस जमाने में ऐसे बहुत हैं जिनके चेहरे पे चेहरे बहुत हैं, हमसे जीने के आदाब सीखो, हम बुजुर्गों में बैठे बहुत हैं। आइए मोहतरमा निकात अमरोही साहिबा को सुनते हैं, आखिरी सब तक तालियां बजा के इस्तकबाल करें आपकी अपनी महबूब तरीन शायरा मोहतरमा निकात अमरोही। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। आशीष ज्योतिषी भैया का हुक्म, मेरी आपके दयार में हाजिरी। और छोटे भाई आदर्श ने जो ये खूबसूरत महफिल सजाई और उसमें सबको बुलाया, यकीन कीजिए कि मैं तकरीबन सन 98 या 99 में नज़र एटवी साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था जब मैं मुशायरे में आई थी, या मैं आज आपके दरमियान हाजिर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर सकूं। बस इतना कहूँगी कि जहाँ जहाँ अच्छा शेर आया आपने अच्छे शेर की हिफाजत की, उसकी पजीराई की, सभी को अपनी दुआओं से नवाजा। बेशक उम्मीद करती हूँ कि इस अदना सी शायरा को भी आप सबकी दुआएं नसीब होंगी। बहुत मोतबर डाइस है और बहुत छोटी सी शायरा हूँ। सब में आगे सफ से लेकर के पीछे की सफ तक सब मेरे अपने बैठे हुए हैं, सब मेरे अपने सरपरस्त। क्योंकि आप बहुत अच्छी शायरी सुन रहे हैं तो सिर्फ मैं यहाँ से बिना किसी तमहीद के गज़ल का मतला पढ़ना चाहती थी, मगर मैं चाहती हूँ कि इससे कबल, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता कम्युनिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं और एकता हिंदू मुस्लिम यकजहती एकता का ये मंच, तो मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ
उसके बाद फिर मैं वो जो गज़ल जो मुझे पढ़नी है वो आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा। स्वागत। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फजा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। इसी तरह की 4-4 पंक्तियां सुनाती हुई चलूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी पढ़ती हूँ। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, क्या अच्छा मिसरा, वाह। इसी जमीन इसी आसमां की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ, ये खुश नसीबी है मेरी यहाँ की बेटी हूँ। मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, मैं क्या हूँ कौन हूँ इससे गरज नहीं कोई, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ, यही बहुत है कि हिंदुस्तान की बेटी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए वो गज़ल जो मुझे भी बेहद अजीज़ है, और आप शायरी के हवाले से सारी बात की जा रही है, सबने शायरी सुनाई है, तो मुशायरा सुनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मेरे हिंदुस्तान के हवाले से बात हो गई, हिंदुस्तान की बेटी के हवाले से बात हो गई। मैं शायरी पढ़ती हूँ, बिना किसी तमीज़ के मतलब आप तक पहुँचाती हूँ, समात कीजिएगा। गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं। क्या टुकड़े हैं भाई, वाह 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 वाह। फिराक के मानी पोशीदा। गमे हयाती गमे दिल, गमे फिराक नहीं, गमे हयात गमे दिल, गमे फिराक नहीं, बिछड़ गए हैं तो मिलने का इश्तियाक। वाह 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 वाह, क्या अच्छा मतलब, वाह वाह वाह। दोस्तों इस्तेमाल करें, तो मिलने का क्या अच्छा मतलब पढ़ रही, वाह वाह। इश्तियाक नहीं। जिनकी समातों तक शेर नहीं पहुंचा मतलब, मैं ये शेर पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह उन तक पहुंचेगा, समात कीजिएगा। कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। क्या अच्छा मसरा, वाह 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 वाह। मेरी गली से गुजरते हो अजनबी, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है इत्तेफाक। वाह 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 वाह। अरे गजल हो रही है, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये इंतकाम की जी बहुत साजिश बहुत है। शुक्रिया। जी मैं पढ़ती हूँ, अशोक सर का हुक्म है और मुझे भी उनकी सरपरस्ती हासिल हो रही है, उनकी दुआएं हासिल हो रही हैं। स्टेज से सभी मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह। दुआएं नसीब हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ
मैं पढ़ती हूँ, समाज की जगह। कि मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, मेरी गली से गुजरते हो अजनबी की तरह, ये इंतकाम की साजिश है, इत्तेफाक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे यहाँ छोटे भाई तशरीफ़ रखते हैं बहुत सारे, मैं उनकी नज़र एक शेयर करना चाहती हूँ, हालांकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं उनकी नज़र भी शेयर कर सकूं, क्योंकि एक तालिब इल्म हूँ। शेर पढ़ती हूँ समाज की जगह। कि कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ। अरे क्या अच्छा मशवरा, क्या मशवरा, वाह 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 वाह। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक। मुकर्रर मुकर्रर मुकर्रर, वाह 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 वाह। तमाम उम्र का बंधन है। कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, कदम बढ़ाओ मोहब्बत में एहतियात के साथ, तमाम उम्र का बंधन है ये मजाक नहीं। और आपकी बेपनाह मोहब्बतों के नाम ये शेर मैं पेश करती हूँ, बतौर ख़ास समाअत कीजिएगा। कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन। पुराने घरों में पहले ताक हुआ करते थे जिनमें दीपक को जलाया जाता था, चिराग जला दिया जाता था। बस उस पस मंज़र को जहन में रखिएगा, शेर समाअत कीजिएगा। कि तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, तुम्हारी याद का दीपक कहाँ करूं रोशन, मेरी हयात के कमरे में कोई क्या काफिया चुन कर आए, वाह वाह वाह। कोई ताक नहीं, वाह वाह वाह। मेरी हयात के कमरे में कोई ताक नहीं। एक शेर आपके जहनों से गुजरा, सजनी भोपाली का शेर है। कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। मैं एक मक्ते का शेर, ये छोटी सी तालिब इल्म का एक शेर मक्ता की शक्ल में मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि कबूल कई लो नक हत बड़े खुलूस
के साथ कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। वाह 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 वाह। प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं पढ़ती हूँ। कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ कबूल कर लो ए नकहत बड़े खुलूस के साथ तुम्हारे प्यार का तोहफा है ये तलाक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त हो और दामन वक्त में अगर गुंजाइश हो तो मैं एक छोटी सी नज़्म, क्योंकि डाइस पर मेरी वो सीनियर शायरा मेरे ख्याल में शायद अगर उनके बाद शबीना बाजी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो मुझे दूर दूर तक कोई अपनी जूनियर शायरा नहीं मिला करती थी, मैं ही जूनियर थी। और आज मेरी खुशकिस्मती है कि आरिफा शबनम साहिबा भी तशरीफ़ रखती हैं और विजय भैया बैठे हुए हैं सदर मोहतरम। माज़रत चाहूँगी आपकी इजाज़त मैं पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। माँ के हवाले से यहाँ हमारे आदर्श दुबे मेरा भाई छोटा भाई, उनकी मम्मी तशरीफ़ रखती हैं इधर स्टेज पर। वो आरिफा शबनम साहिबा तशरीफ़ रखती हैं। तो मैं माँ के हवाले से एक छोटी सी नज़्म पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी की शिरकत चाहती हूँ। समाज कि यूँ तो है शय मयस्सर है बाजार में, यूँ तो हर शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। यूँ तो है शय मयस्सर है बाजार में, हौसला चाहिए बस खरीदार में। मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में, मतलबी सारे रिश्ते हैं संसार में। जिंदगी फिर भी फूले फले माँ की ममता के आंचल तले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मुझे माँ की अजमत बताने का कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं माँ की अज़मत को बयान कर सकूं, और बल्कि कोई भी शख्स माँ की अज़मत को या वालिद की अज़मत को बयान नहीं कर सकता है अपने लफ्ज़ों में। जहाँ तक से भी हो सके टूटे फूटे लफ्ज़ इस्तेमाल करके मैंने जो ये नज़्म कही है वो आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। कि माँ ने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ ने अवतार जन में पैगंबर दिए, इल्म तहजीब फन के समंदर दिए। माँ तक़द्दुस की एक ऊंची मीनार है, माँ हकीकत में कुदरत का शहकार है। इसकी शफकत पे दुनिया पले, माँ की ममता के आंचल तले, के आंचल तले। माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत
की है कह कशा, माँ का आंचल है रहमत भरा साहिबा, माँ का चेहरा मोहब्बत की है कह कशा, माँ की आंखें समंदर कोई बेकरा, माँ का लहजा हर एक के लिए मेहरबा, इसके कदमों से तूफान टले, माँ की ममता के आंचल तले। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आंचल तले माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल। वाह 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 वाह। जी मैं पढ़ती हूँ। क्या अच्छा पढ़ी निकल। वाह 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 वाह। माँ की ममता के आंचल तले, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ खुलूसो मोहब्बत का गुलदान है, माँ के कदमों में जन्नत का ऐलान है, माँ की खिदमत से अच्छा अमल ही नहीं, माँ का दुनिया में कोई बदल ही नहीं, इसकी बरकत से ही घर चले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। इस खूबसूरत मुशायरे के लिए सबसे पहले बड़े भाई आशीष भैया को और अपने छोटे भाई आदर्श दुबे को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और एक बार आप ज़रा सब खुलूसो दिल से बताइएगा, एक हाथ पहले आप ऊपर अपना उठाइए, उठा लीजिए सब लोग एक हाथ, और फिर उसमें दूसरा हाथ मिला करके ये बताइए ज़ोरदार तालियों में कि मुशायरा आपको किस बुलंदी तक आपने पहुँचाया है। उसके लिए इन दोनों को ढेर सारी मुबारकबाद आप सबकी तरफ से और मेरी और स्टेज की तरफ से। वालिदा का वालिद का भी दर्जा वालदा से कोई कम नहीं रखा गया है। अगर वालदा के कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है तो उस जन्नत पे जो एक दरवाज़ा लगा है, उस पे जो एक ताला है, उसकी चाबी वालिद के हवाले कर दी गई है, एक पिता के हवाले कर दी गई है। हमारे डाइस पर पिता मौजूद हैं और आप सब विजय भैया, जिनको मैं अपना बड़े भाई हैं तो बाप की जगह है। फिर इधर हमारे नईम अख्तर बुरहानपुरी सर हैं, मन्नान भाई हैं, इधर आरिफा शबनम साहिबा हैं और हमारे हामिद भाई और भैया बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ भैया, इधर सुंदर भाई और आप सब मेरे अपने। एक बेटी ये बंद आपके हवाले करती है, आप चाहे जिस तरह से इसको सुनिएगा और ढेर सारी दुआएं देकर मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं, कि गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। गम में बच्चों के कब आंख पुरनम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी। हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले।
माँ की ममता। चलिए निखत साहिबा कुछ शेर और पढ़ दिए, आइए पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें एक बार फिर मोहतरमा निखत। इतना खतरनाक गीत मत सुनिए इस गीत के बाद। इतना मयारी मुशायरा आप सुन रहे हैं, वो पहली वाला वो सुना दो। मैं यही बंद दोबारा पढ़ती हूँ, उसके बाद एक मतलब एक दो शेर पढ़ के, क्योंकि असल में अभी हमारे बड़े भाई विजय तिवारी भैया को और सदर मोहतरम को सुनना है बाकी है, और मैं भी चाहती हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए, क्योंकि ये मोतबर समातें जो कि बड़ी मुश्किल से हम लोगों के हाथ आती हैं, तो इसमें हम अपनी शायरी जो आप तक पहुंचा रहे हैं, यकीन कीजिए मुशायरे बहुत पढ़ते हैं, मगर शायरी के हवाले से अगर बात की जाए तो वाकई सागर वालों आपने दिल जीत लिया। मैं पढ़ती हूँ ये बंद, दोबारा से सुनिएगा। कि गम में बच्चों के कब आंख पूर्णम नहीं, मर्तबा बाप का माँ से कुछ कम नहीं, खूब खिदमत करो अपने माँ बाप की, खुद संवर जाएगी आखिरत आपकी, हश्र के होंगे हल मसले, माँ की ममता के आंचल तले, माँ की ममता के आंचल तले। आइए एक गजल के एक से दो शेर और सुना देते पढ़ी पास में। कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, क्या गजल छेड़ दी भाई बाबा, कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, कहूँ कैसे कि मुझको गम नहीं है, मगर ये आँख पे भी नम नहीं है, मगर ये आँख पे भी नम नहीं है, और तेरी राहों में पलकों को बिछाया, तेरी राहों में पलकों को बिछाया, ये कुर्बानी भी कोई कम नहीं है, भी कोई कम नहीं है, और मुझे झूठा दिलासा देने वाले, झूठा दिलासा देने वाले, मुझे झूठा दिलासा देने वाले, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है, ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है। अशोक सर एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि अभी तक प्यार के आलम में दिल है, अभी तक प्यार के आलम में दिल है, मगर पहला सबो आलम नहीं है, मगर पहला सबो आलम नहीं है। और ये शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। समझदार हैं आप, खुद वहां तक पहुंचा देंगे जहां तक पहुंचाना चाहती हूँ। सुनिए। ये मेरे जख्म का मरहम नहीं है। देखिए निकल गया जहन से। चलिए मैं मक्ता पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत अच्छा शेर था, अगर याद आ जाएगा तो मक्ते के बाद भी पढ़ा जा सकता है। कि गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, गमे जाना तुझे अल्लाह रखे, नखत का प्यार फिर भी कम नहीं है, नखत का प्यार फिर भी कम नहीं